नमस्कार, मैं ट्विंकल मिश्रा और आप देख रहे हैं HW न्यूज। पंजाब विधानसभा चुनाव में बीजेपी की खराब प्रदर्शन के बाद रविवार को गृह मंत्री अमित शाह पहली बार चंडीगढ़ पहुंचे। एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा, लंबे समय से लंबित मांग अब पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा पूरी की गई है। आगे कहा कि महिला कर्मचारियों को अब 1 साल के बजाय 2 साल की चाइल्ड केयर अवकाश मिलेगी। साथ ही इस फैसले से केंद्र शासित प्रदेश में कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 58 से बढ़कर 60 साल हो जाएगी। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में लगभग 16,000 सरकारी कर्मचारी वर्तमान में पंजाब सेवा नियमों के तहत काम कर रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश के सलाहकार धर्मपाल ने स्पष्ट किया कि नियम केवल प्रशासन के नियमित कर्मचारियों पर लागू होंगे, न कि पंजाब और हरियाणा जैसे अन्य राज्यों से शहर में प्रतिनियुक्ति पर। घोषणा का से मतलब था कि चंडीगढ़ में सरकारी कर्मचारी जो पंजाब सेवा नियम के तहत आते हैं, वे अब राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं बल्कि केंद्र सरकार के कर्मचारी होंगे। हालांकि पंजाब में राजनीतिक दलों के लिए यह चिंताजनक था। घोषणा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा, केंद्र सरकार चंडीगढ़ प्रशासन में अन्य राज्यों एवं सेवाओं के अधिकारियों और कर्मियों को चरणबद्ध तरीके से ला रही है। यह पंजाब पुनर्गठन अधिनियम की भावनाओं के खिलाफ है। चंडीगढ़ पर अपने अधिकारपूर्ण दावे के लिए पंजाब संघर्ष करेगा। पंजाब के नेताओं ने इस कदम की व्यापक आलोचना की है। अकाली नेता दलजीत चीमा ने फैसले की आलोचना करते हुए ट्वीट कर कहा, चंडीगढ़ के कर्मचारियों पर केंद्र सरकार के नियम लागू करने का गृह मंत्रालय का निर्णय पंजाब रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1966 की भावना का उल्लंघन है और इस पर पूर्ण विचार किया जाना चाहिए। इसका अर्थ है पंजाब को हमेशा के लिए पूंजी के अधिकार से वंचित करना। बीबीएमबी में बदलाव के बाद यह पंजाब के अधिकारों के लिए एक और बड़ा झटका है। कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खेरा ने इस तानाशाही फैसला बताते हुए राज्य के राज्यसभा सांसदों से इस मुद्दे को केंद्र सरकार के सामने उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, यह पंजाब के अधिकारों का अतिक्रमण है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीते रविवार को बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के बढ़ते कदमों से डर गई है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि 2017 से 2022 तक कांग्रेस ने पंजाब पर शासन किया। अमित शाह ने तब चंडीगढ़ की शक्तियां नहीं छीनी थी। जैसे ही आपने पंजाब में सरकार बनाई, अमित शाह ने चंडीगढ़ की सेवाएं ले ली। लगता है बीजेपी आपके बढ़ते पदचिन्ह से डरी हुई है। अब मैं आपका ध्यान भगवंत मान के ट्वीट की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि पंजाब चंडीगढ़ पर अपने हक के दावे के लिए कड़ा संघर्ष करेगा। हम सभी जानते हैं कि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की साझा राजधानी है। हालांकि पंजाब लंबे समय से चंडीगढ़ पर अपने अधिकार का दावा कर रहा है। हम यह भी जानते हैं कि चंडीगढ़ को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच लड़ाई पुरानी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश भी चंडीगढ़ पर दावा करता है? आइए इतिहास पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। 1 नवंबर 1966 से पहले पंजाब, हरियाणा और वर्तमान समय के कुछ हिस्से, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ सभी अविभाजित पंजाब का हिस्सा थे। 1 नवंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें हिमाचल प्रदेश राज्य चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र का गठन किया गया था और कुछ पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में स्थानांतरित कर दिया गया था। प्रारंभ में चंडीगढ़ आजादी के बाद से अविभाजित पंजाब की राजनीति थी। 1996 में पंजाब के पुनर्गठन के समय शहर ने पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी होने का अनूठा गौरव प्राप्त किया। यहाँ तक कि इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया और इसे केंद्र के सीधे नियंत्रण में रखा गया। चंडीगढ़ में संपत्तियों को पंजाब के पक्ष में 60 से 40 के अनुपात में विभाजित किया जाना था। हालांकि दोनों राज्यों में आज भी चंडीगढ़ को लेकर कभी कभार जुबानी जंग होती है। दिलचस्प बात यह है कि तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने आश्वासन दिया था कि आने वाले समय में हरियाणा की अपनी अलग राजधानी होगी और चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी रहेगी। लोकसभा में प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार हरियाणा के अस्तित्व में आने के लगभग 3 साल बाद केंद्र ने 29 जनवरी 1970 को एक औपचारिक पत्र भी जारी किया था। उस पत्र में लिखा था कि दोनों राज्यों के दावों को बहुत सावधानी से तोलने के बाद चंडीगढ़ की राजधानी परियोजना क्षेत्र का समग्र रूप से पंजाब जाना चाहिए।
हालांकि केंद्र ने शहर को बांटने समेत मामले को निपटाने के लिए कई विकल्पों पर विचार किया था, लेकिन यह संभव नहीं था क्योंकि चंडीगढ़ को एक राज्य की राजधानी के रूप में काम करने के लिए एक नियोजित शहर के रूप में बनाया गया था। हरियाणा के चंडीगढ़ में कार्यालय और आवासीय आवास का उपयोग केवल 5 साल के लिए करने के लिए कहा गया था, जब तक कि वह अपनी नई राजधानी में स्थानांतरित नहीं हो जाता। केंद्र ने हरियाणा को 10 करोड़ रुपए का अनुदान और नई राजधानी की स्थापना के लिए इतनी ही राशि ऋण की पेशकश की थी। 1985 में यह मामला फिर सामने आया जब राजीव लोंगावाल समझौते में कहा गया कि चंडीगढ़ के 26 जनवरी 1986 को पंजाब को सौंप दिया जाना चाहिए, लेकिन राजीव गांधी सरकार अंतिम समय में इससे मुकर गई। बीबीएमबी नियम में बदलाव। हाल ही में केंद्र ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड यानी बीबीएमबी में 2 प्रमुख पदों पर नियुक्तों के संबंध में बदलावों को अधिसूचित किया। बीबीएमबी की उत्पत्ति 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि में निहित है, जिसके तहत 3 पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलुज का पानी विशेष उपयोग के लिए भारत को आवंटित किया गया था। सुनिश्चित सिंचाई, बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण प्रदान करने के लिए इन नदियों की क्षमता का दोहन करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया गया था। बीबीएमबी का गठन पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की धारा 79 के तहत किया गया था। यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़ को पानी और बिजली की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। बीबीएमबी प्रबंधन में एक अध्यक्ष और 2 पूर्णकालिक सदस्य शामिल हैं, जो पंजाब और हरियाणा के सहयोगी राज्यों से हैं। उन्हें क्रमशः पंजाब और हरियाणा से सदस्य यानी विद्युत और सदस्य सिंचाई के रूप में नामित किया गया है। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नामित राजस्थान और हिमाचल प्रदेश सहित प्रत्येक सदस्य राज्य का प्रतिनिधित्व है। हालांकि भारत सरकार ने 23 फरवरी 2022 की बीबीएमबी नियम 1974 में संशोधन करने के लिए एक अधिसूचना जारी की, जिससे बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्यों के चयन के मानदंड में बदलाव आया। नए नियम नियुक्तियों के लिए तकनीकी योग्यता निर्दिष्ट करते हैं और न केवल पंजाब और हरियाणा से बल्कि पूरे भारत से सदस्यों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस पर राज्य भर में विरोध प्रदर्शन हुए। पंजाब ने कहा कि यह बोर्ड में राज्य के प्रतिनिधित्व को समाप्त करने की दिशा में एक कदम है। इसके अलावा केंद्र द्वारा बीएसएफ के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को बढ़ाने के निर्णय ने पंजाब बनाम केंद्र लड़ाई के लिए भी मंच तैयार किया था। नवनीतम घोषणा को भी उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। यह देखना महत्वपूर्ण है कि आपके अधीन पंजाब सरकार केंद्र के इन अड़ंगों से कैसे लड़ेगी।